नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, बहुत दिनों से एक सवाल फिजाओं में गूंज रहा है। अच्छा, गूंज नहीं रहा तो कम से कम फुसफुसा तो रहा है। असल में पिछले कुछ दिनों से, या यूं कहें कि तीसरी बार महामानव की जीत में डिप्टी महामानव के नारे अब की बार 400 पार के औंधे मुंह गिरने के बाद से कुछ भक्तों के मन में एक संशय ने जन्म लिया है। इसके बाद ही इस राहुल गांधी ने एक नया शिगूफा छेड़ दिया, वही वोट चोरी। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अब जनता को तो स्कैंडल चाहिए, तो सब लपक लिए उस तरफ, और एक तरह से ये नए वाले मामले को पैदा कर दिया। मामला यह है कि 2014 में जब पूर्ण अजैविक ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन वाले हमारे महामानव अवतरित हुए थे राष्ट्रीय पटल पर, यानी पहली बार जब महामानव ने राजगद्दी संभाली थी, तब से ही कहा जा रहा है कि महामानव नहीं तो कौन, यानी कोई नहीं। हालांकि कुछ बेहुदा लोगों ने कुछ बेहुदा तर्क भी दिए थे उस समय, लेकिन आप इनकी बात छोड़िए। मामला यह है कि अब यानी 2025 में फिर से वही सवाल सिर उठा रहा है, लेकिन इस बार वो वाला कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा महामानव के भक्तों में। और इस बार राहुल गांधी को महामानव की तुलना में खड़ा करने की जी मार कोशिश की जा रही है। हालांकि ये प्रकृति के नियमों के विपरीत है। भला कौन है ऐसा सूरमा जो महामानव के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत भी करे? भाई, धरती पर तो किसी में इतना दम है नहीं। आपने देखा होगा डोनाल्ड कैसा बोलता था, कैसा टैरिफ की बातें करता था, लेकिन महामानव ने बस एक बार सरेंडर किया और डोनाल्ड की ऐसी हार हुई कि अब वो टैरिफ कम करने की बातें करने लगा है। खैर, इंटरनेशनल बातें अगली बार करेंगे। आप तो अभी देश की बातें सुनो। तो राहुल गांधी की तुलना महामानव से की जा रही है, महामानव से। पिछले कुछ 5-7 सालों में राहुल गांधी के आसपास ना कुछ ऐसा राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है कि खुद महामानव भी थोड़ा सा परेशान दिखने लगे, और महामानव को मजबूरी में फिर से नेहरू की बातें करनी पड़ रही हैं। नेहरू जी से नेहरू जी को भी नेहरू ने उनसे कहा था। नेहरू जी ने कहा, नेहरू जी केवल और नेहरू जी की गलती नेहरू जी द्वारा। सोचने में ही अजीब लगता है, कहां हमारे महामानव और कहां ये कल का बच्चा जिसे राजनीति नहीं आती, वो राहुल गांधी। पर अगर कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आई है, तो आइए आज इसका समाधान कर ही लिया जाए। ना ना ना, कोई हवाबाजी नहीं है। सीधे तथ्यों पर बात करेंगे, जैसे सुधीर भाई तिहाड़ी करते हैं, या अंजना जी या बाकी पत्रकार करते हैं। सबसे पहले आते हैं शिक्षा पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, सारी दुनिया ने टीवी पर देखा था कि कैसे डिप्टी महामानव ने गर्व से महामानव की दोनों डिग्रियां यानी बीए और एमए की डिग्रियां खुले आम टीवी पर दिखाई थी। हालांकि इस शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी उन डिग्रियों पर विवाद रहा, लेकिन इस विवाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। डिग्रियां तो हैं महामानव के पास, और राहुल गांधी के पास दिखाने के लिए क्या है? भाई, राहुल गांधी ने आज तक अपनी डिग्रियां नहीं दिखाई, और ना ही उनकी डिग्रियों पर कोई विवाद हुआ। अब भाई साहब, आप ही बताओ, वो डिग्रियां ही क्या डिग्रियां हुई जिन पर कोई विवाद ना खड़ा हुआ हो? बताइए। ऊपर से हमारे महामानव की डिग्री अपने ही महान देश की महान यूनिवर्सिटी से मिली है, जबकि राहुल गांधी की डिग्री, ओहो, विदेशी यूनिवर्सिटियों की है साहब। बताइए, अपने देश की डिग्री के मुकाबले विदेशी डिग्रियों की कीमत ही क्या है? ऊपर से महामानव की बीए और एमए की डिग्री है, और राहुल ने तो सिर्फ एमफिल तक पढ़ाई की है। अब सोचिए कि अगर महामानव दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री ले लेते, तो भला उन्हें रोक कौन लेता? इसलिए राहुल गांधी की एमफिल की डिग्री की बात करने वालों, संभल कर रहो, वरना हम जब चाहें महामानव की पीएचडी की डिग्री भी दिखा देंगे। हमारे महामानव की महान शिक्षा का सच्चा रास्ता इतना महान था कि महानता भी उसके आगे नतमस्तक हो गई थी, और महामानव ने खुलेआम मंच से घोषणा की थी कि वो तो पढ़े लिखे ही नहीं है। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों।
आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो जैसा कि आपने देखा, यहां हमने यह साबित किया कि महामानव राहुल गांधी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में एक और भ्रामक जानकारी दी जाती है कि वो फिट हैं, यानी चुस्त दुरुस्त हैं, शारीरिक रूप से फिजिकली फिट हैं। भैया आओ क्या पीछे पीछे। अब ये जो बार बार ऐसे रनिंग के, स्विमिंग के और ये सब के वीडियो दिखाकर राहुल दिखा रहे हैं, तो आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? अजी, ये कोई फिटनेस होती है? बेकार की फिटनेस है जनाब। ये फिटनेस नहीं होती। फिटनेस कहते हैं इसे। योगा करते हैं महामानव, योगा। समझे आप? राहुल गांधी का एक भी वीडियो दिखा दीजिए योगा करते हुए। ऐसे योगा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसा योगा वही कर सकता है जो फिट हो। इसलिए हमारे महामानव राहुल गांधी से ज्यादा फिट हैं। अच्छा, ऊपर से हमें पता है कि महामानव की छाती का नाप 56 इंच है, जबकि हमें राहुल गांधी की छाती का नाप ही नहीं पता। उन्होंने कभी महामानव की तरह खुले मन से अपनी छाती का नाप नहीं बताया भाई। अगर वो फिट होते तो अपनी छाती का नाप जरूर बताते। महामानव को बच्चों से बहुत प्यार है। ये प्यार वो लगातार दिखाते रहते हैं। इस मामले में तो वो एक नंबर है। परीक्षा पर चर्चा करते हैं और बच्चों को ये बताते हैं कि परीक्षा कैसे दी जाए। हालांकि उन्होंने खुद गांव छोड़ने के बाद स्कूल का मुंह नहीं देखा कभी, लेकिन बच्चों को अक्सर बताते पाए गए हैं कि परीक्षा कैसे दी जाती है। इसके अलावा बच्चों के कान खींचते हुए, उनके सिर पर चपत लगाते हुए महामानव कितने अच्छे लगते हैं। राहुल गांधी ने कभी बच्चों से परीक्षा पर चर्चा नहीं की और ना ही कभी उनके सिर पर चपत लगाई है, ना ही वो बच्चों के कान पकड़कर खींचते हैं। ऐसे में बच्चों से बात करना दोस्तों, बच्चों के बीच पॉपुलर होना नहीं होता। और इस तरह से हम साफ देखते हैं कि बच्चे और महामानव, मेरा मतलब महामानव बच्चों के सामने जब जाते हैं तो माने अच्छे लगते हैं। महामानव अच्छे लगते हैं बच्चों के साथ। कहा जाता है कि महामानव ऑरेटर बहुत बढ़िया है, यानी कि वक्ता बहुत अच्छे हैं, बढ़िया भाषण देते हैं। और महामानव के समर्थक और उनके विरोधी भी ये तो मानते ही हैं कि भाषणबाजी में महामानव का कोई जवाब नहीं। जब वो भाषण देते हैं तो कब उत्तर उत्तर दक्षिण दक्षिण निकल जाते हैं, खुद उनको भी पता नहीं चलता। इस मामले में तो आपको मानना पड़ेगा कि तुलना की जाए तो महामानव का पलड़ा भारी पड़ेगा। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लास ऑफ ठीक से सुना रहा है। यूं चुप हो जाना, कुछ भी बोल देना, ये एक अच्छे ऑरेटर की पहचान है दोस्तों। महामानव के भाषण देने की कला का कमाल है कि टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो वो चुप हो जाते। इधर देखिए तो राहुल गांधी को तो भाषण के लिए जनता का सहारा लेना पड़ता है। उन्हें फैक्ट्स का, तथ्यों का सहारा लेना पड़ता है। जहां महामानव इतिहास को अपने हिसाब से बताते हैं, वहीं राहुल इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाते। भाषण तो छोड़िए, राहुल गांधी तो टेलीप्रॉम्प्टर तक का सहारा नहीं लेते। अब ऐसे आदमी से आप भाषण की क्या उम्मीद रखिएगा भाई? तो ऐसे में भाषणबाजी के मामले में भी महामानव राहुल गांधी से ऊपर ही निकलते हैं। अब कर ही क्या सकते हैं, महामानव हर बात में आगे हैं। फिर भी हमारी मंशा है कि आज महामानव को जिता ही दिया जाए। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की
उम्मीदवारी का वो प्रचार का वो जो हथियार था ना, वो भी चोरी कर लिया। महामानव ने देश में भाषण दे देकर भाषणों को एक नई ऊंचाई दी है। इन भाषणों से पीएम के पद की गरिमा में भी जबरदस्त उछाल आया है। ये जो महामानव की सड़क छाप भाषा उनके भाषणों में दिखाई देती है, मेरा मतलब सुनाई देती है, मेरी गारंटी है कि राहुल गांधी अभी एक और जन्म भी ले लेना तो इस कला में वो महामानव की बराबरी नहीं कर सकते। राहुल गांधी की कमजोरी है साहब, और मुझे लगता है कि महामानव को यही चोट करनी चाहिए। महामानव अपने भाषणों का स्तर और ऊंचा कर दें, अपने भाषणों को गालियों से, पर्सनल अटैक से सजाएं, उसे और सड़क छाप बना दें। वो ऐसा कर सकते हैं, ये उनकी क्षमता है। राहुल गांधी में वो क्षमता नहीं है, वो अपने भाषणों को ऐसा नहीं बना पाएंगे। और इस मामले में महामानव तो राहुल गांधी से कई दर्जे ऊपर चल रहे हैं, वो और ऊपर चले जाएंगे। मुझे यकीन है मित्रों कि मेरी इस बात पर कोई महामानव का ध्यान दिलाएगा और आने वाले दिनों में हमें महामानव के कुछ ऐसे ही कतई गलगुच्चन भाषण सुनने को मिलेंगे। चचा जो थे हमारे गालिब, महामानव के इस बड़ा होने पर, नंबर 1 होने पर, सबसे आगे होने पर, सबसे महान होने पर उन्होंने एक शेर कहा था, सुनिए। वो जो कहते हैं कि मुझसे न बड़ा कोई यहां, वो जो कहते हैं कि मुझसे न बड़ा कोई यहां, मैं ये कहता हूं सही तुमने कहा जो भी कहा। इस शेर के जरिए गालिब ये कहना चाहते हैं महामानव से बड़ा ना कोई हुआ है, ना होने की संभावना है। इसलिए पत्थरों पर सिर मारना छोड़ो, बाकी तुम्हारी मर्जी। हम फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।